हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने अक्टूबर 2024 के अनसक्सेसफुल लर्नर जिनके रिजल्ट में SYT SYCT लिखा हुआ है उनके लिए अब दो टू ऑप्शंस लेके आए हैं। वो अपना रिजल्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आज इस बात पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हाउ गेट फेलियर क्लियर रिजल्ट अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 के अनसक्सेसफुल लर्नर अपना क्लियर रिजल्ट कैसे पा सकते हैं और आने वाले कौन से एग्जाम्स हैं जिसमें उनको क्लियर रिजल्ट मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शहर नबी वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। मॉडल एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जो एनआईओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम और क्वेरीज को बहुत इजी फॉर्म में आपके सामने लाता है। हम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस एनआईओएस में आप किस तरह से एग्जाम दे सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस एनआईओएस के हैं, ये सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए ये बता दें कि हमारा चैनल एनआईओएस की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को और एग्जाम से रिजल्ट से लेकर के जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ नहीं जाते वो सारी प्रॉब्लम के वीडियो हमारे एनआईओएस के मॉडल एकेडमी चैनल पे पड़े हुए हैं। आप उस पे जा करके अपने रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपकी है उसको देख करके, उसको वीडियो देख करके अपनी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम इस माध्यम से मदद भी कर रहे हैं और जो अनसक्सेसफुल लर्नर हैं अक्टूबर 2024 के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके रिजल्ट में SYC SYCT लिखा है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ अक्टूबर फेलियर्स गेट क्लियर रिजल्ट। जो अक्टूबर 2024 के जिन्होंने एग्जाम दिया था, 12th सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। सेकेंडरी का भी लास्ट वीक के लास्ट में सैटरडे या फ्राइडे में आ जाएगा। तो अभी हम अक्टूबर 2024 के क्लास 12 के अनसक्सेसफुल लर्नर की बात करते हैं जिनके रिजल्ट में SYC या SYCT लिखा है। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे ये SYC और SYCT होता क्या है। सब्जेक्ट येट टू बी कंप्लीट, सब्जेक्ट येट टू बी कंप्लीट इन थ्योरी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप प्रैक्टिकल में क्लियर हैं तो आपके पास सब्जेक्ट येट टू बी कंप्लीट इन थ्योरी होगा। अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो SYC सब्जेक्ट येट टू बी कंप्लीट होगा। तो जिनके रिजल्ट में SYC या SYCT लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, मतलब कि वो फेल है। आपको क्या करना है जिससे आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए हम आज आपके सामने टू ऑप्शंस लेके आए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। दोस्तों, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में सभी लोगों को पता है, हमारे वीडियोस भी पहले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे बन चुके हैं। अभी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का स्ट्रीम फर्स्ट थर्ड का स्ट्रीम थर्ड का एग्जाम होना है जो फेब और मार्च में होता जनवरी में था, बट अभी क्या है, रिजल्ट अक्टूबर का बहुत लेट हुआ तो जनवरी में स्टार्ट नहीं होके 1 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा, फेब और मार्च में चलेगा। अभी इसका कोई कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है ये कुछ टाइम अप्रैल में भी ले जाए एग्जाम को, बट अभी तो फरवरी और मार्च की जो डेट है वो कंफर्म है कि उस टाइम पे स्ट्रीम थर्ड के एग्जाम होने हैं। तो जो अनसक्सेसफुल लर्नर है वो एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में कैसे स्विच कर सकते हैं, इसके लिए हम आज आपके जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बात समझ लें। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन 2 बार होता है, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने स्ट्रीम थर्ड का होता है, स्ट्रीम फोर्थ का आपका जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने होता है। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रीम थर्ड का एग्जाम है तो अक्टूबर 2024 के अनसक्सेसफुल लर्नर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, उसमें अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने के लिए सबसे पहले आपको एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद आपको कंफर्म डेट और रीबुक एग्जाम या रीबुक सीट का ऑप्शन मिलेगा ऑन डिमांड के पोर्टल पे। लेट स्टार्ट वीडियो। आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का, उसके सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इसके एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड इन द सेंस कि आपको आपके शहर में जरूरी नहीं एग्जाम सेंटर मिल जाए। ये लिमिटेड सेंटर्स होते हैं। यूपी के अंदर कुछ सेंटर्स बनाए गए जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बनारस है और आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज।
ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। और भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए बनाए गए। तो अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पे एनआईओएस के सेंटर नहीं बनते, तो आप अपने नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो। तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, हर शहर में इसके एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनते। नेक्स्ट आपका है एग्जाम विल बी हेल्ड इन फेब एंड मार्च। एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो फेब और मार्च में हेल्ड होता है, मतलब फरवरी और मार्च में आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होना है। तो अब आपके लिए फरवरी और मार्च में एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आपको अभी आपका क्लिक बटन ओपन हो चुका होगा या अभी ओपन होने वाला है, 1 तारीख से आ जाएगा, तो आप उसकी बुक सीट अपनी आप बुक करा सकते हो। इसके बाद अब आप देखोगे प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी हेल्ड आफ्टर थ्योरी एग्जाम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो आपका थ्योरी एग्जाम के बाद होता है। मतलब पहले पब्लिक एग्जाम में आपका पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिर आपका थ्योरी एग्जाम होता है। यहाँ पर आपका पहले थ्योरी एग्जाम होगा और उसके सेंटर पे ही, उसी सेंटर पे जहां पे आपका थ्योरी एग्जाम होता है, उसी सेंटर पे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आपको ये चीज क्लियर करनी जरूरी है कि हमारा पब्लिक एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम के बाद हमारा थ्योरी एग्जाम हो गया, इसके बाद हमें प्रैक्टिकल के लिए कब आना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम डेट बुक बाय स्टूडेंट लॉगिन। आपको एग्जाम डेट जो बुक होगी वो आपके एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट www.nios.ac.in पे जाने के बाद आपको अपने स्टूडेंट लॉगिन को लॉगिन करना है। स्टूडेंट आपका जो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका या जो स्टूडेंट लॉगिन होता है पोर्टल, आपको अपने पोर्टल पे जाना है। उसके बाद एनआईओएस का एक बटन दिया होगा जहां पर आपको रीबुक सीट या कंफर्म डेट का रीबुक सीट या कंफर्म डेट का एक बटन दिया होता है। वहां पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहां पर सब्जेक्ट वाइज, मतलब इस एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन जो होता है ऑन डिमांड का, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी डेट डिपेंड करती है। जैसे आपने एक पर्टिकुलर डेट दी होती है, उस डेट पे अगर आपने सिलेक्ट किया तो उस डेट पे आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। तो आपको जो डेट मिलती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपको किस डेट पे कौन सा एग्जाम देना है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये था ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। लिमिटेड सेंटर्स होते हैं, एग्जाम विल बी हेल्ड इन फरवरी और मार्च। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे वो थ्योरी एग्जाम के बाद होंगे। तो आपको सेंटर पे ये चीज कंफर्म करनी है कि मुझे थ्योरी एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जो देना है उसके लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन सी फाइल्स बनती है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनती है, चार्ट बनती है, जो भी प्रैक्टिकल मटेरियल है वो आपको एनआईओएस के एग्जाम सेंटर पे सबमिट करना होता है। लास्ट ऑफ जो आपका है एग्जाम डेट, आप लॉग इन कर सकते हो और कन्फर्म रीबुक सीट से आप अपना जा करके उसका सीट अपनी आप लॉक कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जिसके रिजल्ट में अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन के में जो अनसक्सेसफुल लर्नर है उनके रिजल्ट में अगर एसवाईसी एसवाईसीटी लगा हुआ है तो आप अप्रैल 2025 की पब्लिक एग्जामिनेशन में भी जा सकते हो। ये ऑन डिमांड का ऑप्शन था। अब हम आपको बताते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में आप कैसे क्या कर सकते हो। पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिक एग्जाम विल बी हेल्ड इन अप्रैल 2025। पब्लिक एग्जाम अप्रैल 2025 में होना है, ठीक है। उससे पहले आपको उसकी एग्जाम फी पेड करनी होती है। एग्जाम फी का ऑप्शन आ चुका है, आप एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एग्जाम फी का पे आप जा करके एग्जाम फी आप पेड कर सकते हो। इसमें आपके लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सिर्फ एनआईओएस की एग्जाम फी आपकी उन सब्जेक्ट की जिन सब्जेक्ट में आपके एसवाईसी या एसवाईसीटी लगा है। नेक्स्ट आपका थ्योरी, ओनली थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल विल बी नॉट। ओनली थ्योरी एग्जाम, आपके सिर्फ थ्योरी एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको यहाँ पे नहीं देना है। जैसे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं, एसवाईसीटी का मतलब ये सब्जेक्ट ये टू बी कंप्लीट इन थ्योरी, तो आप प्रैक्टिकल में पास है, आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। तो आपको एनआईओएस के जो मार्च प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें नहीं बैठना, उसमें आपको कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ थ्योरी का एग्जाम दो, आपने एग्जाम फी सबमिट कर लिया, आपको फिर सिर्फ फाइनल एग्जाम आपका जो अप्रैल पब्लिक एग्जाम होना उसमें थ्योरी का एग्जाम देना है आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना क्योंकि आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हैं। एग्जाम विल बी हेल्ड इन योर सिटी, और इसका एग्जाम सेंटर जहां पर आपको अक्टूबर 2024 का एग्जाम हुआ तो वहीं पे आपके अप्रैल 2024 का या किसी और सेंटर में आपका हो सकता है, बट ये होगा आपके शहर में ही। कहीं भी आप रहते हो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहां बनता है। तो ये पूरी बात हमारी जो थी अक्टूबर 2024 की जो अनसक्सेसफुल लर्नर है जिनके सब्जेक्ट में एसवाईसी एसवाईसीटी है, उनको घबराने परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। आप अपना रिजल्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप एनआईओएस ऑन डिमांड देते हो तो 45 टू 60 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। एनआईओएस ऑन डिमांड में आपको देखने वाली बात ये होती है कि आपका एग्जामिनेशन जो होना है उसके सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कैसे तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको बैक ईयर के जो पेपर है एनआईओएस के वो देखना है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया
तो प्रैक्टिकल जो इसके क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कंप्यूटराइज बनते हैं ऑन डिमांड के। तो आपकी जो पीछे के एग्जाम के पेपर होंगे उसको अगर आप स्टडी करते हो, उसको अगर आप लगाते हो, तो आप देखोगे कि आपको रिपीट क्वेश्चंस आगे मिल सकते हैं। तो आपको क्लियर पास होने के लिए ये पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लो। पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आपको पता है, अगर आपने टीएमए सबमिट कर रखा है तो ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, मार्क्स आपको 20% थ्योरी का मार्क्स मिल जाता है। बट अगर टीएमए आप नहीं, आप फेलियर से जो अनसक्सेसफुल लर्नर है अक्टूबर 2024 के जो अप्रैल में एग्जाम देंगे पब्लिक एग्जाम का, तो आप जा करके सीधे अपनी प्रिपरेशन नॉर्मल वे में जो प्रिपरेशन है उसको कीजिए, और सेंटर पे अगर किसी तरह की कोई आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने सेंटर इंचार्ज से या दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे दिए हुए नंबर जो हमारे नंबर है उन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अभी हमने अप्रैल 2024 के लिए 25 के लिए जो सब्जेक्ट का बाइफर्केशन भी दे रखा है, और अक्टूबर 2025 के अंत 24 के अनसक्सेसफुल लर्नर जो कि अप्रैल 2025 में जाने वाले हैं उनके लिए हमने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्या इंपॉर्टेंट पेपर, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही चीजें हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मदद मिलती है, हमारा मोटिवेशन हाई होता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।